गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 मैथ एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इससे पिछली जो एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो इसके साथ लिंक करके देख सकता है। देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या बताया इसने, इस एक्सरसाइज में इंटरसेक्शन के बारे में पूछा गया था। इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको हम किससे सिंबल से डिनोट करते हैं? इसका जो सिंबल है वो है इस प्रकार का निशान, ठीक है ना, इससे हम डिनोट करते हैं इसको। तो इंटरसेक्शन में अपने पास क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वर्ड्स जो है इसके लिए यूज होगा कि क्योंकि हमने इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों जो कोई भी सेट है उनमें क्या होगा, कॉमन जो चीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्शन हम बोलेंगे। तो इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले दिया, 2 सेट A इज इक्वल टू B सेट इज इक्वल टू क्या ले दिया मैंने? 2 और 3। इस प्रकार से 2 सेट लिए हमने, और इसमें हम यदि कॉमन देखते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन। मैंने बताया इस प्रकार के निशान से इसको डिनोट करते हैं। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू मैंने दे दिया 4, और यहाँ दे दिया B सेट में 4, 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ हमने A इंटरसेक्शन B यहाँ भी फाइंड आउट करना हो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो कॉमन जो संख्या होती हैं, जैसे यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो इसका मतलब जो कॉमन होगी वो क्या आ जाएगी? इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद है यूनियन। यूनियन को कैसे करते हैं? यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है इंटरसेक्शन के बाद जो संख्याएं जो दोनों में बच जाती हैं, दोनों में जो संख्याएं रिमेनिंग हो जाती हैं, वो हमने लेनी होती है यहाँ पे। यूनियन का मतलब सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने काउंट करना होता है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये मैंने इस प्रकार से A सेट ले लिया, इस प्रकार से 2, 3, और B सेट ले लिया मैंने 3, 5। ये 2 सेट लिए हमने। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें इंटरसेक्शन का जिक्र किया जाए तो इंटरसेक्शन जो होते हैं, अच्छा, यूनियन को हम किसे डिनोट करते हैं? इस प्रकार से यूनियन को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड किससे करते हैं? इस प्रकार से, ठीक है ना, यू से यूनियन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं इसको। अब हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना हो तो हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। इनमें कॉमन वर्ड क्या है वो हम लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, कॉमन लिया हमने। उसके बाद जो यहाँ भी शेष जो संख्या बची 2, यहाँ शेष संख्या कितनी बची? 5, इनको भी हमने काउंट कर लिया। तो इस प्रकार से इसका यूनियन आ जाएगा, ठीक है ना। 2, 3, 5 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही और देखते हैं हम एक एग्जाम्पल और। A इज इक्वल टू मैंने दे दिया 4, 5, और यहाँ B सेट में दे दिया 5, 6। तो अब हम इसका यूनियन फाइंड आउट करें। ये यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? और सबसे पहले मैंने बताया कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या है? यहाँ क्या बच गया अपने पास? 4, यहाँ कितना बच गया? 6। तो इनको भी हमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा अपने पास? A यूनियन B आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और दूसरी बात, इसको हम इंटरसेक्शन को हम HCF भी कह सकते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं इसको? HCF। और इसको हम क्या कह सकते हैं? LCM। HCF में हमने क्या होता था? HCF में हमने क्या होता था? कॉमन ही होता था, ठीक है ना। कॉमन जो वर्ड्स होते थे उनको ही काउंट करना होता था। इसमें भी इंटरसेक्शन में भी हमने क्या है? कॉमन को ही लिखना होता है। इसी प्रकार से यूनियन में क्या है? LCM। तो कॉमन तो लेने ही लेने होते हैं। LCM में क्या होता था? यही ऐसे ही होता था, जो सारे जो वो हैं संख्याएं हैं उनको हमने लिखते हैं, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब इसमें भी हमने क्या है, जो कॉमन तो लेने ही लेने हैं, और जो बच जाएंगे वो संख्या उन्हीं को भी काउंट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे HCF और हम LCM फाइंड आउट करते थे, बिल्कुल सेम तरीके से हमने उसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं।
सब्ट्रैक्शन तो सब देखते साथ सभी को पता लग गया होगा, सब्ट्रैक्शन सभी को आता है। लेकिन यहाँ जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं देखिए। जैसे मैंने एक एलिमेंट दे दिया a इज इक्वल टू 2 5 और b इज इक्वल टू क्या दे दिया मैंने 2, इस प्रकार से। तो अब इसका हमने a माइनस में b फाइंड आउट करना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए हमने a माइनस में b, a के एलिमेंट है, ये b के एलिमेंट है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने a माइनस b कैसे निकालेंगे, यहाँ b के जो एलिमेंट है इसमें से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर बचा यहाँ पे 5। तो इसका मतलब 5 क्या आ जाएगा, a माइनस में b इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि हमने इसी क्वेश्चन में b माइनस में a फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो b माइनस में a फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो यहाँ पे क्या अपने पास 2 है, 2 में से 2 कट गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास b में तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा अपने पास एम्पटी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है एम्पटी, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं रिमेनिंग बचा। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास b माइनस में क्या आ जाएगा एम्पटी, और a माइनस में b कितना आ जाएगा 5। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे a मैंने दिया यहाँ पे 4 5 और b में दिया मैंने यहाँ पे दे दिया मैंने 5 6 7, ठीक है ना, क्या दे दिया 5 6 7। अब हमने a माइनस में b फाइंड आउट करना हो तो क्या आ जाएगा, a माइनस में b, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो बचा अपने पास a में हमने देखना है, ना कि b में। जब a माइनस में b हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो a में जो एलिमेंट रिमेनिंग बचा वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 बचा, तो वो हमने लिख दिया। इस प्रकार से हमने, अब इसी इक्वेशन में हमें b माइनस में a फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, अब b के एलिमेंट तो ये है 5 6 7 और यहाँ इसके हैं 4 5, तो 5 से 5 क्या हो जाए कैंसिल। अब हमने b में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो b के जो एलिमेंट जो बचे उनको ही हमने लिखना होता है। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल होता है, क्या बचा, कितना बचा यहाँ पे 6 और 7, कितना आंसर आ जाएगा 6 और 7 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अपने पास क्या था इस एक्सरसाइज में, अपने पास क्या क्या है, एक तो इंटरसेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, एक यूनियन, और एक क्या है सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इन 3 बातों के बारे में ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया, कॉमन क्या होता है, कॉमन ही होता है। और यूनियन क्या होता है मैंने, यूनियन क्या होता है, जैसे इसको कॉमन का मतलब क्या होता है HCF, तो इस प्रकार से यूनियन को क्या बोल सकते हैं हम LCM, ठीक है ना। जो कॉमन तो लेने हैं एलिमेंट्स को, उसके बाद जो बच के वो एलिमेंट्स भी सेट A और सेट B के हमने लिखने होते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेट होता है ये यूनियन, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन हम क्या करते हैं, a माइनस में b करेंगे तो a के एलिमेंट्स हमने काउंट करने हैं, ना कि b के, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए अब एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज में क्या दिया इसने, देखिए एक्सरसाइज में क्या बताया इसने, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमने यूनियन ही फाइंड आउट करना है। यूनियन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कैसे हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं। x ये सेट दिए इसका एलिमेंट और y के सेट इस प्रकार से एलिमेंट दिए हुए हैं, और इसका हमने क्या बताना है यूनियन। तो यूनियन को मैंने बताया इस निशान से हम यूनियन करते हैं। तो x यूनियन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने सबसे पहले कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 की काउंट कर लेंगे। उसके बाद इसमें कितने एलिमेंट्स बचे, इसमें बच गया अपने पास 5, और इसमें कितना रह गया 2, तो 1 3 2 5 2। इस प्रकार से आगे पीछे हम इनको ऑर्डर तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, x यूनियन y क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएंगे सारे जो एलिमेंट है। पहले तो कॉमन लिया हमने, कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बची वो हमने लिखनी होती हैं। तो हमने कॉमन थे 1, यहाँ भी 1 था लिख दिया, 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, 1 और 1 ये सेम थे तो सेम लिख दिया, 3 यहाँ भी था और 3 यहाँ भी था, यहाँ ये भी लिख दिया। उसके बाद इस सेट में जो कितना बचा, यहाँ पे 5 बच गया था, और यहाँ पे कितना बच गया अपने पास 2 बच गया। तो इसका मतलब उसको भी हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। या तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x यूनियन y हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, a और b, a के एलिमेंट इस प्रकार दिए हैं, b के एलिमेंट इस प्रकार दिए हैं। तो a यूनियन b हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या क्या हमने इसी प्रकार से, a यहाँ पे है, a यहाँ भी है तो लिख देंगे a। उसके बाद b यहाँ भी है, b इसमें नहीं है, ठीक है ना,
ना सी इसमें है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, ए इसमें क्या था, कॉमन था। इसके बाद जो एलिमेंट बचे तो इसमें जैसे बी और सी बच गए, और इसमें यहाँ पे कितना शेष है अपने पास, ई आई ओ यू, ठीक है ना। इस प्रकार से जो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक एलिमेंट्स को 2 बार सेट्स के अंदर नहीं काउंट करना है, और सारे एलिमेंट यूनियन में लिखने होते हैं। हमने क्या है, यूनियन में कॉमन जो होते हैं उसको, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ भी ए है तो 2 बार ए को हमने नहीं लिखना होता, हमने एक ही बार ए को काउंट करेंगे, और जो बच की सारी संख्याएं उसको सभी को लिख देंगे। तो जो बड़ा सेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों ए और बी का जो बड़ा सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ए यूनियन बी। ये सारे एलिमेंट्स हमने ए और बी के लिख दिए, और हमने एक एलिमेंट्स को 2 बार भी नहीं काउंट करना है। तो इस प्रकार से हमने ए यूनियन बी को लिख सकते हैं। ए में इसने क्या बताया, देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है इसने। सेट्स को मैंने बताई थी, सेट्स की दो फॉर्म होती है, एक तो रोस्टर और क्या होती है टेबलर, और एक ही होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबलर के रूप में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, और ये क्या दिया उसने, सेट बिल्डर के रूप में दिया हुआ था। पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं इस प्रकार से। तो ये बताया इसने, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर तो है, लेकिन क्या है वो, नेचुरल नंबर सभी को पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, और 3 के मल्टीपल में, तो 3 के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, इस प्रकार से अपने पास इनफिनिट तक ये अपने पास सेट इस प्रकार तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अब, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम के नेचुरल नंबर हमने काउंट करने हैं, तो 6 के नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे अपने पास, ये हो जाएंगे अपने पास 1, 2, 3, 4 और 5। देन 6 कह रहा है, तो इसका मतलब हम 6 को काउंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अब इनको क्या लेना, हमने कॉमन यूनियन काउंट करना है। तो यूनियन में क्या बताया मैंने, कॉमन जो है वो तो लिखने ही लिखने हैं। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब अपने पास यहाँ और क्या है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है अपने पास। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 4, यहाँ 5, और उसके बाद क्या बच गया अपने पास 6, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या बच जाएगा अपने पास 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो एलिमेंट्स यहाँ अब आएंगे 3 की टेबल के, वो सारे एलिमेंट इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे अपने पास इसी प्रकार से 12, ठीक है ना, 15, फिर कितना आ जाएगा 16, 18, इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएंगे, हमने कॉमन संख्या को तो लेना ही लेना है, उसके बाद जो संख्याएं बच गई उसको भी हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे अपने पास क्या था, 3 इसमें कॉमन था, और उसके बाद हमने इसके भी एलिमेंट्स लिख दिए, और इसके भी एलिमेंट्स से सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार फोर्थ पार्ट में क्या दिया उसने, ए इज इक्वल टू, इस प्रकार से एक सेट दिया हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड, क्या है नेचुरल नंबर है वो किसके बीच में है, 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, नेचुरल नंबर 1 से बड़ा 2 आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास नेचुरल नंबर का एक सेट हो जाएगा। ये ए इज इक्वल टू, हम इसको टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसी प्रकार से ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ये है 6 और 10 के बीच की संख्या है। तो हमने 6 को लेना नहीं है, 7, 8 और 9, 10 को भी हमने काउंट नहीं करना है। अब हमने इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले मैंने बताया कॉमन जो संख्याएं हैं, कॉमन 7, 8, 9, यहाँ भी इसमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, कोई भी अपने पास एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सारे एलिमेंट, इसके भी एलिमेंट सेट के और इसके भी एलिमेंट मैंने लिख दिए। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इसका यूनियन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट में क्या दिया उसने, ए सेट इस प्रकार से दिया, बी इज इक्वल टू एम पट्टी दिया, ये किसका निशान है, एम पट्टी का। तो हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने कॉमन इसमें कुछ है ही नहीं, एम पट्टी का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, 1, 2 और 3 हमने लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ये 1, 2, 3 लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसका यूनियन आ जाएगा। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए,
सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या बताया, सेकंड क्वेश्चन में बता रहा है लेट ए सेट इस प्रकार से दिया है ए बी, बी इज इक्वल टू सेट दिया है ए बी सी इस प्रकार से, इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट के बारे में ये क्या किसका निशान है, सबसेट, मैंने पिछले एक्सरसाइज में आया हुआ है सबसेट क्या है, ये सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, सेट से छोटा, तो इसका मतलब क्या है, ए बी इसके अंदर है तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी तो है ही है, यस। इज के बारे में पूछा है क्या ये सबसेट है, तो क्या लिख देंगे, यस इट इज ए सबसेट, यस इट इज सबसेट, ठीक है ना, ये क्या है, सबसेट है। उसके बाद पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने फर्स्ट में, उसी प्रकार से ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कॉमन संख्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या आया हुआ अपने पास, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए लिख देंगे, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है तो बी भी लिख देंगे। उसके बाद इसमें कोई एलिमेंट शेष बचा नहीं, इसमें सी शेष बचा तो इसको भी हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपने पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो हमने ए यूनियन बी इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। इसने बताया इफ ए एंड बी आर टू सेट, इस प्रकार से टू सेट हैं सच दैट ए सबसेट क्या है, बी का सबसेट है। यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब क्या है, ए छोटा है और बी क्या अपने पास बड़ा है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी के बारे में हमने फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा अपने पास, यूनियन में मैंने क्या बताया, यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब बी बड़ा सेट है, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, बी ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़े सेट को हमें लिखना होता है, कॉमन को छोड़ करके, कॉमन तो लिखने ही होते हैं, उसके बाद जो बड़ा होता है, मैंने बताया ए और बी में जो बड़ा होता है उसी को हमने काउंट करते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, वही होता है, हमने एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना होता, लेकिन ए सबसेट ऑफ बी है तो बी इसका मतलब छोटा है इससे, ठीक है ना, छोटा है तो इसका मतलब बी इसका मतलब बड़ा है। तो हम यूनियन में क्या करेंगे, हम बड़े को ही लिखेंगे ना कि छोटे को। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, बी इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है, इफ ए सेट इस प्रकार से दिया हुआ है, बी सेट इस प्रकार, सी इस प्रकार से, डी इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी मैंने बता दिया किस प्रकार से ही करते हैं, ए ये है और बी ये है, तो इसमें यूनियन हम करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 3 को तो हमने लिखना ही लिखना है। और हमने 3 को हमने सबसे पहले लिख दिया 1 2 4 5 और 6। अच्छा 4 भी कॉमन था अपने पास, 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, ठीक है ना, 3 और 4 दोनों ही कॉमन है। तो 3 और 4 हमने कॉमन थे, तो 3 और 4 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ बच गया 1 और 2 और यहाँ कितना बच गया अपने पास 5 और 6 बच गया, तो हमने 5 और 6 को भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपने पास ए यूनियन बी आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन सी, ए ये है सेट और सी अपने पास ये है, इन दोनों में हम कॉमन और यूनियन देखेंगे। तो मैंने बताया दोनों का बड़ा रूप बनाना है हमने, तो इसका मतलब सबसे पहले कॉमन देखते हैं 5 6 7 8। यहाँ इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास ए यूनियन सी अपने पास क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा। इस प्रकार से हमने निकालना है बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट ये हैं और अपने पास सी के एलिमेंट ये हैं। सबसे पहले उसी प्रकार से मैंने बताया क्या लेंगे हम कॉमन, तो कॉमन अपने पास यहाँ 5 और 6 है, यहाँ भी 5 और 6, तो 5 और 6 को हम पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या बचा, यहाँ पे 3 और 4, यहाँ 3 और 4 लिख देंगे। और यहाँ कितना बच गया अपने पास 5 6 तो ले ही दिया हमने, 7 और 8, तो 7 और 8 हम ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स के हम 5 6 3 4 7 8 इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, बी यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। इनका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते, 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। हमने सभी एलिमेंट्स को इसके अंदर लिखना है। अब इसमें बताया इसने बी यूनियन डी, बी के एलिमेंट ये हैं और डी के ये हैं, तो हमने बी यूनियन डी देखेंगे। तो उसी प्रकार से हमने ना इसमें और इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, सभी एलिमेंट आ जाएंगे 3 4 5 6 और इसके आएंगे अपने पास 7 8 9 और 10।
इस प्रकार सभी एलिमेंट्स को हमने काउंट कर दिया तो क्या आ जाएगा बी यूनियन डी अपने पास आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें थे अपने पास 3 4 5 6 और इसमें थे 7 8 9 10। इसमें कॉमन कोई भी संख्या नहीं थी तो इसके एलिमेंट्स भी मैंने ऐसे कैसे लिख दिए, इसके भी एलिमेंट्स इसके ऐसे कैसे लिख दिए तो क्या आ जाएगा बी यूनियन डी आ जाएगा। अब क्या बताया इसने फिफ्थ पार्ट में, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का हमने यूनियन निकालना है। ए के एलिमेंट ये हैं, बी के एलिमेंट ये हैं और सी के एलिमेंट। अब तीनों में हमने जो है यूनियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे तीनों में, ए बी सी तीनों में अपने पास कॉमन देखा जाए तो अपने पास कोई कौन सी संख्या कॉमन है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम सभी का बड़ा सेट बनाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 है, 5 6 7 और 8। एक एलिमेंट्स को हमें 2 बार मैंने बताया लिखना नहीं है तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, इन सभी का बड़ा रूप लिख दिया ए बी और सी। अब ए के एलिमेंट इसके अंदर दिखाई देने चाहिए, 1 2 3 4 है इसमें अंदर, 3 4 5 6 भी हैं और 5 6 7 8 भी हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इन तीनों का यूनियन हम देखा जाए तो अपने पास ये इनका बड़ा रूप आ गया। तो इसका मतलब ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें ए यूनियन 6 पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए ये है अपने पास, बी ये है और डी ये है। अब तीनों में इनमें देखा जाए यूनियन तो देखिए क्या है, उसी प्रकार से हमने इनका कॉमन देखते हैं ए बी डी में तो कॉमन कोई भी संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हम इसका यूनियन दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका यूनियन आ जाएगा। ठीक है ना, सारे एलिमेंट है इसके अंदर हैं, ए के एलिमेंट भी इसके अंदर हैं, बी के एलिमेंट भी इसके अंदर हैं 3 4 5 6 और डी के 7 8 9 10 भी इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका 6 पार्ट में अपने पास ये इस प्रकार से इसका यूनियन आ जाएगा। उसके बाद इसका 7 पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट ये हैं, सी के ये हैं और डी, इनमें हमने यूनियन देखना है। तो देखिए क्या अपने पास कॉमन है उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ 3 4 5 6 है, यहाँ 5 6 इन दोनों में तो कॉमन है 5 6, लेकिन 5 6 फिर इसमें इस सेट में अपने पास 5 6 संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी संख्या इसका मतलब कॉमन भी नहीं है। तो अपने पास इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या आ जाएगा, इसका यूनियन आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए बी के एलिमेंट भी इसके अंदर होंगे, सी के एलिमेंट भी इसके अंदर मिलेंगे और डी के एलिमेंट भी इसके अंदर मिलेंगे। जैसे हमने एलसीएम निकालते थे तो एलसीएम में क्या करते थे हम, एलसीएम में क्या है सभी संख्याओं से वो संख्या भाग जाएगी, डिवाइड होती थी। इसी प्रकार से यहाँ भी बी से भी डिवाइड करें तो भी होगी, सी से भी और डी से भी, तीनों से डिवाइड करेंगे तो इसी प्रकार से। तो बिल्कुल एलसीएम की ही तरह है ये। अब बाद जो संख्याएं बच गई वो सभी को हमने काउंट करना है। तो इस प्रकार से इनका यूनियन लिखना था। ये था अपने पास फोर्थ क्वेश्चन के अपने पास 7 ही पार्ट थे, वो हम इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट। क्वेश्चन नंबर 1 अबो, क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, यहाँ पे उसमें हमने यूनियन फाइंड आउट किया था इंटरसेक्शन की बजाय। यहाँ अब क्या निकालना है, उसी क्वेश्चन की हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ही इसने दोबारा से दिया है, लेकिन वहाँ हमने यूनियन फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ हमने क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैंने इंटरसेक्शन बता ही दिया, क्या है अपने पास कॉमन, एक्स के एलिमेंट इस प्रकार से दिए हैं, वाई के एलिमेंट इस प्रकार दिए हैं। तो ये इंटरसेक्शन का मैंने निशान बताया था, इस प्रकार से निशान होता है। अब हमने इन दोनों में अपने पास इंटरसेक्शन देखा जाए कॉमन संख्या देखते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, 1 काउंट कर देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 को भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में ए के एलिमेंट इस प्रकार से दिखाए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, बी के इस प्रकार से दिखाए हुए हैं। अब हमने इसी प्रकार से इसका इंटरसेक्शन देखना हो, उसी प्रकार से कॉमन देखते हैं हम ए यहाँ भी है, यहाँ भी है तो ए काउंट कर देंगे। अब अपने पास बी यहाँ नहीं है, सी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, यही अपने पास एक इंटरसेक्शन के एलिमेंट ए, अकेला के ए ही आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट
इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। उसी प्रकार से जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम क्या लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर हमने पता 1 से स्टार्ट, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 के तो 3, 6, 9 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। अब इसकी बी सेट जो दिया हो इसने एक्स एज दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें क्या आ जाएंगे अपने पास, नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अपने पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने क्या देखना है, इसमें ये ए के एलिमेंट आ गए, ये क्या आ गए, बी के एलिमेंट हो गए। अब हमने क्या देखना है, इनमें दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या अपने पास 3 है, यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं आई हुई है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फोर्थ पार्ट में अपने पास ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स नेचुरल नंबर है और कहाँ से है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। एक्स है बड़ा है 1 से, तो हो जाएगा इसका मतलब 3, 2, 3, 4, 5 और 6 के इक्वल भी कह रहा है ये, और लेस है 6 से और 6 के इक्वल भी ले सकते हैं, 6 भी हमें काउंट करना है। तो इस प्रकार से इस सेट्स के एलिमेंट इस प्रकार से हो जाएंगे। इसी प्रकार से बी सेट्स के हमने एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 और 10 के बीच के हमने लेने हैं, तो 20 जो टेबुलर फॉर्म लिखेंगे हम इसकी, वो क्या लिख देंगे, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से अपने पास लिख देंगे इसको। और हमने ए इंटरसेक्शन, हम क्या फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाले थे यूनियन, अब यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बिल्कुल आसान है, हमने कॉमन संख्या ढूंढना है, तो कॉमन अपने पास क्या आ जाएंगे, अपने पास यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ 7, 8, 9 है, तो इसमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम इसको ऐसे एम पट्टी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी दिखा सकते हैं और एम पट्टी ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस प्रकार से एम पट्टी का मतलब इस प्रकार से एक ही बात है दोनों की, ठीक है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका देखिए फिफ्थ पार्ट, ए सेट्स 1, 2, 3 दिखाया हुआ है, बी इस प्रकार से ये भी एम पट्टी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। मैंने दिखा दिया यहाँ पे, एम पट्टी को ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बात एक ही है। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, अब एम पट्टी आ जाएगा, है ना। कॉमन क्या मतलब है, एम पट्टी का मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एम पट्टी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हम इसको एम पट्टी दिखा सकते हैं। ये इसका क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें क्या बताया, इफ ए सेट्स इस प्रकार से दिखाया हुआ इसने 3, 5, 7, 9, 11, बी इस प्रकार से दिखा, सी और डी हमने फाइंड करना, उसी प्रकार से हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। इंटरसेक्शन सभी को निकालना आ गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट ये हैं और बी के एलिमेंट ये हैं, और ये अब हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन संख्याएं ढूंढने, तो हम क्या, ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, तो 7, 9 और 11 ये संख्या तीनों अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना। 7, 9 और 11 क्या अपने पास कॉमन संख्या हैं, इनको छोड़ करके कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा अपने पास, 7, 9 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने करना है इसको। फिर अपने पास सेकंड पार्ट में क्या बताया इसने, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी देखा जाए तो बी ये है एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स ये हैं, तो हमने इनमें कॉमन देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा अपने पास, 7, 9, 11, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो क्या अपने पास क्या आ जाएगा, 11 और 13 क्या आ जाएगा, इनमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 11 और 13 क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का बी इंटरसेक्शन सी अपने पास आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में इसने बताया अपने पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना। क्या बताया इसने, इन तीनों का हमने इंटरसेक्शन देखना, ए सी और डी तीनों में हम इंटरसेक्शन देखें। कॉमन संख्या ए के एलिमेंट ये हैं, सी के ये हैं और डी के अपने पास ये हैं, तो अपने पास तीनों में कॉमन संख्या देखी जाए, यहाँ देखिए 11 है, यहाँ 11 है, कॉमन आ जाता है, लेकिन 11 यहाँ पे नहीं है। अब हमने
यहाँ देखिए अब 11 तक संख्याएं थी यहाँ पे, अब यहाँ ख़त्म हो गई तो यहाँ 13 है, यहाँ 13 है नहीं, यहाँ 15 है, यहाँ 15 लेकिन इसमें 15 है नहीं। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन देखा जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, एम्प्टी। कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से निशान से दिखा सकते हैं कि किसका निशान है, एम्प्टी का ही निशान है। तो क्या आ जाएगा, इसके कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है तो एम्प्टी आ जाएगी। अब उसके बाद है फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में अपने पास सामने कॉमन संख्याएं ढूंढनी है। तो ए के एलिमेंट ये हैं और सी के अपने पास ये हैं। तो अपने पास देखा जाए तो 11 और 11 यहाँ पे है और कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 11 इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद है फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बताया हमने, बी और डी में इंटरसेक्शन ढूंढना है। बी के एलिमेंट इस प्रकार से हैं और डी के अपने पास ये एलिमेंट है। तो इसका मतलब इन दोनों में भी, बी और डी में भी देखा जाए तो कोई भी एलिमेंट्स क्या है, कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बी और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एम्प्टी। क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा अपने पास। इस प्रकार एम्प्टी का निशान से हम नोट कर देंगे इसको। अब उसके बाद इसका सिक्स पार्ट में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अपने पास बी यूनियन सी में इसने ब्रैकेट लगाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट अपने पास क्या है उनको लिख देता हूं मैं, 3, 5, 7, 9 और 11। इस प्रकार से अपने पास ए के एलिमेंट थे। अब इसका इंटरसेक्शन, अब हमने बी यूनियन सी को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बी यूनियन ब्रैकेट दिखा रखी इसने, तो बी यूनियन सी को हम दिखाएंगे। तो बी यूनियन सी अपने पास क्या आ जाएगा, बी ये अपने पास और सी अपने पास ये है। तो बी और सी में अपने पास क्या है, यूनियन निकाला जाए। बी और सी का क्या अपने पास कॉमन देखे जाए पहले तो 11 और 13 यहाँ पे, 11 और 13 यहाँ है। सबसे पहले 11 और 13 को भी मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद अपने पास इसमें क्या अपने पास बच गई संख्याएं 7 और 9 और यहाँ कितनी संख्या बच गई है, 15। है ना, अपने पास इस प्रकार से इसका ए बी यूनियन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना 11, 13, 7, 9 और 15। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 11, 13, 7, 9 और 15। इस प्रकार से इसके एलिमेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, बी यूनियन सी आ जाएगा। अब हमने अब यहाँ पे किसका निशान दिखाया उसने, इंटरसेक्शन का। अब अपने पास यूनियन तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या किसका निशान था, इंटरसेक्शन का। अब ए के अपने पास ये एलिमेंट है और बी यूनियन सी के अपने पास एलिमेंट है। इस प्रकार से आगे तो अब इन दोनों में हमने कॉमन देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है अपने पास देखते हैं हम। यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 11 है। तो 7, 9, 11। ठीक है ना, 7, 9, 7 यहाँ भी 9, यहाँ भी 7, यहाँ भी 9, यहाँ भी है 11, यहाँ भी है, यहाँ भी है 3, 5 इसमें नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब और 15 और 13 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7, 9 और 11 क्या आ जाएंगे, इसमें कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने 6 पार्ट में, बी यूनियन सी फाइंड आउट। पहले तो ए के एलिमेंट लिख दिए मैंने, उसके बाद हमने बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। बी यूनियन सी मैंने बता दिया कैसे हमने फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो कॉमन संख्याएं निकाल ली हमने। उसके बाद जो संख्या से बच गई उन सभी को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा। अब हमने यहाँ बीच में किसका निशान है, इंटरसेक्शन का। तो इन दोनों का इसने इंटरसेक्शन पूछा तो इनमें दोनों में इंटरसेक्शन क्या अपने पास 7, 9 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका सेवंथ पार्ट में इसने बताया ए इंटरसेक्शन क्या अपने पास, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी देखा जाए, ए के एलिमेंट ये हैं और डी के अपने पास ये हैं। ठीक है ना, ए के एलिमेंट कितने अपने पास ये और डी के ये हैं। तो इनमें अपने पास कॉमन क्या आ जाएगी, देखिए 15, 17, यहाँ 15 और 17 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, कुछ भी इसमें कॉमन संख्या नहीं है। तो एम्प्टी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अपने पास 8th पार्ट में उसी प्रकार से बिल्कुल सेम जैसे 6 पार्ट था उसी प्रकार से इसको भी करना हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए के एलिमेंट हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट अपने पास क्या है, 3, 5, 7, 9 और 11। अब हमने इसके बीच में इंटरसेक्शन का निशान लगा देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन डी दिया हुआ है तो बी यूनियन डी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो बी यूनियन डी हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बी और डी के यूनियन कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या दिखा इसने,
कॉमन संख्या देखते हैं, तो कॉमन तो कोई संख्या इसमें है ही नहीं बी और डी में, तो हमने सारे एलिमेंट्स को लिखना है। इसका हम लोग क्या लिख देंगे 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये सभी एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे अपने पास बी यूनियन डी आपके आ जाएगा। इसका मतलब तो हमने बी यूनियन डी फाइंड आउट कर दिया, ये एक ही एलिमेंट्स लिख दिया। अब हमने इन दोनों में ही इसमें और इसमें हमने क्या देखना है कॉमन, ये किसका निशान है अपने इंटरसेक्शन, तो हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट कॉमन है। 7 यहाँ पे है, 7, 9 यहाँ भी है, 9, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना, 11 और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 7, 9 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7, 9 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका 8th पार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए के इस प्रकार से एलिमेंट्स लिख दिए, इसके बीच में इंटरसेक्शन का निशान था। उसके बाद हमने बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी हमने फाइंड आउट कर दिया। बी के एलिमेंट इस प्रकार से थे, ठीक है ना, बी के एलिमेंट क्या थे इस प्रकार से थे और डी के इस प्रकार से थे, तो बी और यूनियन डी हमने फाइंड आउट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, बी यूनियन डी इस प्रकार से आ गया। और इसमें से अब हमने इसके बीच में किसका निशान है इंटरसेक्शन का, अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया तो क्या कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 7, 9 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास 8th पार्ट था। और 9th पार्ट में इसने क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ बीच में इंटरसेक्शन का निशान है, और बी यूनियन सी। और हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करें। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना हमने सबसे पहले, तो ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए के एलिमेंट इस प्रकार से ये हैं और बी के अपने पास ये हैं, तो इनमें कॉमन संख्या लिखी जाए तो क्या हो जाएगा अपने पास कॉमन। यहाँ देखते हैं 7, 9 और 11 अपने पास कॉमन है, 7, 9 और 11 ये अपने पास है क्या है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया अपने पास 7, 9 और 11, ठीक है ना। ये क्या आ गया अपने पास, इसका इंटरसेक्शन आ गया ए और बी का, और बीच में इंटरसेक्शन का निशान है। अब अपने पास बी यूनियन का जिक्र कर रहा है, ठीक है ना, किसका जिक्र किया इसने, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने यहाँ भी फाइंड आउट किया था बी यूनियन सी, तो ये एलिमेंट ऐसे कैसे हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, और बी यूनियन सी दोबारा से निकालना चाहते हो तो बी ये है और सी अपने पास ये है, तो बी और सी का हम यूनियन निकाले हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहले कॉमन संख्याएं, कॉमन संख्या अपने पास क्या है 11 और 13 है, तो क्या लिख देंगे 11 और 13। उसके बाद अपने पास क्या है यहाँ पे 7 और 9, 7 और 9, और उसके बाद क्या बच गया अपने पास यहाँ 15। इस प्रकार से 11, 13, 7, 9 और 15 ये इसका यूनियन आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा बी यूनियन सी, और ये आया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने इन दोनों के भी क्या निकालना, हमने इनका भी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखते हैं इनमें क्या कॉमन है। यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 है, और यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है लिख देंगे, यहाँ 11 है यहाँ भी 11 है, इसको भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या आंसर आ जाएगा 7, 9 और 11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमने इस प्रकार से इसको फाइंड आउट करना था। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसके 9th पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इसने दिया हुआ था, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया। फिर बी यूनियन सी दिया था, बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद इसके बीच में इसका किसका निशान था, इंटरसेक्शन का निशान था, तो इन दोनों का क्या निकाले हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इस प्रकार से इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका 9th पार्ट करना है। इसका 10th पार्ट देखिए, 10th पार्ट में क्या दिखाया इसने, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी हम फाइंड आउट करें तो ए और डी ये अपने पास, ये क्या अपने पास ए के एलिमेंट है और ये क्या है डी के एलिमेंट है। इनमें हमने क्या करना है, इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में मैंने क्या बताया, इनमें कॉमन जो संख्या है वो तो लिखनी, तो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, इसका यूनियन क्या आ जाएगा अपने पास, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, है ना। क्या आ जाएगा अपने पास ए यूनियन डी क्या आ जाएगा, इस प्रकार से अपने पास ए यूनियन डी आ जाएगा अपने पास 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 ये इसका आंसर आ जाएगा ए यूनियन डी का, ठीक है ना। किसका आंसर आ गया ए यूनियन डी का। उसके बाद है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इसके बीच में इंटरसेक्शन के निशान है तो इंटरसेक्शन निशान लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो बी और सी का हमने यूनियन निकाले तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखिए कॉमन संख्या क्या है अपने पास 11 है, 13 है, 11 और 13 क्या है इसमें कॉमन है, 11 और 13 का मैंने लिख दिया पहले,
क्या लिख दिया 11 और 13 को। उसके बाद अपने पास यहाँ अपने पास 7 और 9, 7 और 9 लिख देंगे यहाँ पे 7 और 9, और यहाँ कितना अपने पास 15 है, 7 और 9, और यहाँ कितना था 15। इस प्रकार से हम लिख देंगे 11, 13, 7, 9 और 15 सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए बी यूनियन सी। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा अपने पास बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखिए दोबारा से एक बार, बी के एलिमेंट कितने यहाँ पे इस प्रकार से दिखाए हुए हैं और सी के इस प्रकार से दिखाए हुए हैं। तो बी यूनियन सी हमने पहले भी दिखाया था, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था बी यूनियन सी। ये था अपने पास 11, 13, 7, 9 और 15। तो चाहे इन्हीं को दोबारा से लिख दो, करने की जरूरत नहीं है। 11, 13, 7, 9 और 15, ठीक है ना। तो इन्हीं को मैंने दोबारा लिख दिया 11, 13, 7, 9 और 15। और अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। तो इनका इंटरसेक्शन देखेंगे हम, कॉमन देखिए इनमें कॉमन क्या संख्या है 7, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7, 9 लिख देंगे। 11 यहाँ भी है। उसके बाद अपने पास 13 इसमें नहीं है कॉमन, और यहाँ 15 है, तो यहाँ भी 15 है, तो यहाँ 15, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, क्या आ जाएगा 7, 9 यहाँ भी था अपने पास, 11 को लिख देंगे, और 15 ये संख्या अपने पास क्या थी इंटरसेक्शन में कॉमन। तो इस प्रकार से हमने इंटरसेक्शन में इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के अपने पास 10 पार्ट थे, तो हम 10 पार्ट को इस प्रकार से हमने करना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।